हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज देख रहे हैं हम न्यू वैकेंसी जो कि निकल के आ रही है चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज आउट हुई हैं। चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी है और ये भिवानी हरियाणा में लोकेटेड है। इसमें परमानेंट वैकेंसीज आउट हुई हैं। चलिए वैकेंसीज की डिटेल कवर अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप रेगुलर विजिटर हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह से अपडेट्स मिलती रहें और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। थैंक यू। चलिए वैकेंसीज की डिटेल देख लेते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट में रहेंगी, कितनी वैकेंसीज रहेंगी, कैटेगरी कौन सी रहेंगी। फर्स्ट वैकेंसी रहेगी फार्मास्यूटिकल साइंस में, प्रोफेसर की वैकेंसी रहेगी। फिजिकल एजुकेशन एसोसिएट प्रोफेसर 1 वैकेंसी। बॉटनी में 2 वैकेंसीज रहेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की। कॉमर्स में 1 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर। केमिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी। इंग्लिश में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी। ज्योग्राफी में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 वैकेंसीज रहेंगी। हिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी रहेगी। हिंदी में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 वैकेंसी। फिजिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर 1 वैकेंसी। पॉलिटिकल साइंस 1 वैकेंसी। साइकोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर 2 वैकेंसी। जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर 1 वैकेंसी। ये थी वैकेंसीज जो कि परमानेंट बेसिस पे रहेंगी। आप इनमें अप्लाई कीजिए और आगे देख लेते हैं अदर डिटेल्स। प्रोफेसर के लिए आपको पे लेवल मिलेगा 14, एसोसिएट प्रोफेसर के 13A एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिलेगा आपको पे लेवल 10 जो कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग रहेगा। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो चेक कर लेते हैं। माफ़ी चाहूँगी एडवर्टीज़मेंट थोड़ी सी विजिबल नहीं है तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ जितना मुझे विजिबल हो पा रहा है यहाँ पे। तो इसमें PhD क्वालिफिकेशन रहेगी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन कंसर्न रेलिवेंट डिसिप्लिन। पब्लिश वर्क होना चाहिए हाई क्वालिटी का एंड इसके साथ आपके पास 10 पब्लिकेशंस होने चाहिए। PhD डिग्री शैल बी मैंडेटरी रहेगी प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। मिनिमम 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए यूनिवर्सिटी कॉलेज में एंड मिनिमम APA स्कोर जो रहेगा वो 120 रहता है। इसमें प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपके पास PhD डिग्री रहेगी इस क्वालिफिकेशन में एंड मैंडेटरी रहेगी। मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स, 8 ईयर का एक्सपीरियंस होता है जिससे कि हर पोस्ट में रहता है। 5 पब्लिकेशन इन रेपुटेटेड और रेफर जर्नल्स में एंड मिनिमम APA स्कोर जो होगा वो 75 रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय UGC फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें आपके पास नेट का टेस्ट जो है वो कंपलसरी रहेगा अपॉइंटमेंट एट एंट्री लेवल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। PhD होनी चाहिए आपके पास और जिन लोगों ने 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग PhD में एडमिशन लिया है, कंप्लीट की है, वो लोग एग्जम्प्टेड रहेंगे नेट की कंडीशन से। इसके साथ आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। मास्टर लेवल में आपको 5% की रिलैक्सेशन भी दी जाएगी जो लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब उनकी 50% मार्क्स होने चाहिए मास्टर लेवल में। अब क्राइटेरिया वेटेज ऑफ फॉर अवार्ड और स्कोर्स जो कि आपकी APA स्कोर बनेगा फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, उसके लिए आपके 400 पॉइंट्स रहेंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड में 25 मार्क्स मिलेंगे। रिसर्च परफॉर्मेंस के 40 मार्क्स रहेंगे। डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल्स के 18 मार्क्स एंड एक्सपीरियंस के 5 मार्क्स। इंटरव्यू के 12 मार्क्स जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस लेवल, क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जाएगी। यहाँ पे पोस्ट PhD यहाँ पे पोस्ट PhD रिसर्च एक्सपीरियंस के 1 पॉइंट मिलेंगे फॉर एवरी 1 ईयर एंड मैक्सिमम 5 पॉइंट्स रहेंगे। टीचिंग एक्सपीरियंस के भी 1 पॉइंट रहेगा फॉर 1 ईयर। फर्दर यहाँ पे दिया हुआ एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए कैसे आपने कैलकुलेट करना है। इसमें 300 पॉइंट्स रहेंगे जिसमें एकेडमिक कोर्स के 25 मार्क्स, रिसर्च परफॉर्मेंस 40 मार्क्स, 18 मार्क्स डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल्स के जो होंगे। सक्सेसफुल डिफेंस ऑफ 3 बेस्ट पब्लिकेशन सॉर्टेड बाय द कैंडिडेट उसको इवेलुएट करेंगे एंड एक्सपीरियंस 5 मार्क्स, इंटरव्यू के 12 मार्क्स, कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस लेवल, क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी देखा जाएगा जैसे कि ऊपर डिस्कस किया था हमने। एंड पोस्ट रिसर्च एक्सपीरियंस 1 पॉइंट, टोटल मैक्सिमम 5, टीचिंग एक्सपीरियंस 1 पॉइंट। इसमें ऑलमोस्ट प्रोफेसर पोस्ट की तरह सिमिलर रहेगा फॉर्मा। एंड लेट्स सी द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके लिए आपका एग्जाम होगा जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। इसमें 25% क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल अवेयरनेस के होंगे। ड्यूरेशन इसकी 90 मिनट्स रहेंगे और इसमें वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। एंड कुछ कैंडिडेट जो होंगे वो शॉर्टलिस्टेड होंगे। इसके बेसिस पे फर्दर जो आपका स्कोर काउंट होगा वो एकेडमिक रिकॉर्ड के 50% मार्क्स रहेंगे
एंड असेसमेंट ऑफ डोमेन 30%, नॉलेज एंड टीचिंग स्किल्स जिसमें देखा जाएगा इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट की नॉलेज जो होगी आपकी वो 8%, एंड इंटरव्यू की परफॉर्मेंस रहेगी 12%। टोटल 100 मार्क्स रहेंगे। एकेडमिक रिकॉर्ड के 50 मार्क्स, आपको कोई मेडल मिलता है तो कोई डिस्टिंक्शन है तो 5 मार्क्स मिलेंगे उसमें, एंड एच इंडेक्स में है तो 1 मार्क्स फॉर एच इंडेक्स, मैक्सिमम 3 मार्क्स मिलेंगे इसमें। इसके साथ साथ इम्पैक्ट फैक्टर के थॉमसन्स एंड रूटर्स ऑफ पब्लिकेशन में है तो हाफ मार्क्स मिलेंगे, मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलेंगे। एंड फर्दर देख लेते हैं हम असेसमेंट ऑफ डोमेन नॉलेज एंड टीचिंग स्किल्स पब्लिकेशन के मैक्सिमम 5 मार्क्स रहेंगे, पीएचडी के 8 मार्क्स, पोस्ट डॉक के 3 मार्क्स, यंग साइंटिस्ट प्रोजेक्ट अगर आपके पास है तो 3 मार्क्स, रिसर्च परफॉर्मेंस के 3 मार्क्स, पेटेंट है तो 5, टीचर एक्सपीरियंस मैक्सिमम 3 मार्क्स मिलेंगे, रिसर्च पेपर्स एंड इंडेक्स इन इंटरनेशनल उसके 2 मार्क्स रहेंगे, रिसर्च पेपर रेफर्ड इन इंटरनेशनल नेशनल जर्नल 1 मार्क्स, एंड नेट जेआरएफ एंड पीएचडी अगर आपके पास सिर्फ नेट और पीएचडी है तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, नेट एंड पीएचडी बोथ है तो 5 मार्क्स, जेआरएफ एंड पीएचडी बोथ है तो 8 मार्क्स रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्दर यंग साइंटिस्ट के लिए कितना रहेगा आपका, फर्दर डिवीज़न दे रखी है, आप डिटेल में आप चेक कर लीजिएगा एडवर्टीजमेंट में से, अपना आप स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। अब आप यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर उनको 5 कॉपीज़ ऑफ 10 फुल लेंथ पेपर जो आपके पब्लिश हैं जर्नल में बुक में वो सबमिट करनी होंगी अलॉन्ग विद योर एप्लीकेशन फॉर्म। एंड जो लोग एसोसिएट प्रोफेसर हैं उनको 5 कॉपीज़ ऑफ टॉप 5 फुल लेंथ पेपर्स पब्लिश इन जर्नल बुक्स अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन सबमिट करनी है। फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जर्नल कैटेगरी मेल्स एनी स्टेट एंड फीमेल नॉन रेजिडेंट ऑफ हरियाणा स्टेट के लिए रहेगी 1000 रुपीज़, एंड फीमेल रेजिडेंट ऑफ हरियाणा स्टेट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 500 रहेगी। SC BCA BCB EWS कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट के लिए मेल्स के लिए रहेगी 250 एंड फीमेल के लिए 125, और पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन ऑफ हरियाणा स्टेट के लिए कोई फीस नहीं रहेगी। आगे देख लेते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एक बार आप खुद से भी पढ़ लीजिएगा कि ऐसा ना हो कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए। एंड यहाँ पे अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है सबमिट करने में एप्लीकेशन तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, एंड ईमेल आईडी भी प्रोवाइड की है jobs@cblu.ac.in। इस पर आप फ़ोन करके या ईमेल करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। वेबसाइट है www.cblu.ac.in। आपको इंटरव्यू के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं यहाँ पे डिटेल दी गई है, आप ये प्लीज़ चेक कर लीजिएगा इंटरव्यू पे जाने से पहले। एंड जिन कैंडिडेट्स ने पहले अप्लाई किया है एडवर्टीजमेंट नंबर CBLU इस्टेब्लिश T10222020 उनको दोबारा से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अपना बायोडाटा अपडेट करा सकते हैं। एप्लीकेशन फिल करके आपको पहुंचानी है 8 फरवरी 2022 तक अप टू 5 PM, और एनवलप के ऊपर आपने मेंशन करना है कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ये थी वैकेंसीज चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी CBLU जो कि भिवानी में लोकेटेड है। इसमें रेगुलर वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर्स की, जिसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। वैकेंसीज अच्छी दी गई हैं एंड यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, तो मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। इसी तरह से आप अपडेट अगर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।